नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है सिंप्लीफाइंग फिज़िकल एजुकेशन। ये वीडियो बॉडी मास इंडेक्स यानी कि BMI के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए बनाई गई है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है, इसका क्या उपयोग है या इससे हमें क्या जानकारी मिलती है तथा बिना कैलकुलेटर की सहायता से बॉडी मास इंडेक्स की गणना करने का आसान तरीका भी इस वीडियो में दिखाया गया है। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा सब्सक्राइब बटन के सामने बने बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है। बॉडी मास इंडेक्स निर्धारित मानकों के आधार पर संख्याओं की श्रेणियों में विभाजित एक सीमा सारणी होती है जिसके आधार पर यह सुनिश्चित किया जाता है कि कोई व्यक्ति अपनी लंबाई तथा वजन के अनुसार निम्न भार वर्ग में आता है, सामान्य या उचित भार वर्ग में आता है, अधिक भार वर्ग में आता है, मोटापे की श्रेणी में आता है या अत्यधिक मोटापे की श्रेणी में आता है। अर्थात किसी व्यक्ति को वजन बढ़ाने की आवश्यकता है या कम करने की आवश्यकता है। यह जानने के लिए हम व्यक्ति के भार को व्यक्ति की लंबाई के वर्ग से भाग करते हैं। व्यक्ति के भार को व्यक्ति की लंबाई से भाग करने के पश्चात यदि उत्तर 18.5 से कम आता है तो इसका अर्थ यह है कि वह व्यक्ति निम्न भार वर्ग में आएगा तथा उसे अपने भार को बढ़ाने की आवश्यकता है। यदि उत्तर 18.5 से 24.9 के मध्य आता है तो इसका अर्थ यह है कि वह उचित भार वर्ग में आएगा और उसे अपने वजन को बढ़ाने या घटाने की आवश्यकता नहीं है। यदि उत्तर 25 से 29.9 के मध्य आता है इसका अर्थ यह है कि वह व्यक्ति अधिक भार वर्ग में आएगा। यदि उत्तर 30 से 34.9 के मध्य आता है तो वह व्यक्ति मोटापे की श्रेणी में आएगा। और यदि उत्तर 35 या इससे अधिक संख्या में आता है तो इसका अर्थ यह है कि वह व्यक्ति अत्यधिक मोटापे की श्रेणी में आएगा। इसे हम इस चित्र द्वारा भी समझ सकते हैं। उत्तर संख्या 18.5 से कम वाले व्यक्ति निम्न भार वर्ग में आते हैं तथा वह सामान्यतः दुबले पतले होते हैं तथा उन्हें वजन बढ़ाने की सलाह दी जाती है। उत्तर संख्या 18.5 से 24.9 के मध्य आने वाले व्यक्ति उचित एवं सामान्य भार वर्ग में आते हैं। इन व्यक्तियों को अपना भार बढ़ाने या घटाने की आवश्यकता नहीं होती। उत्तर संख्या 25 या इससे अधिक आने का अर्थ है कि व्यक्ति का भार उसकी लंबाई के अनुसार अधिक है तथा उस व्यक्ति को अपने भार को कम करने की आवश्यकता है। आइए अब हम BMI के सूत्र को समझ लेते हैं। BMI का सूत्र इस प्रकार होता है। व्यक्ति के भार को व्यक्ति की लंबाई के वर्ग से भाग किया जाता है। यहाँ यह आवश्यक कर लेना होता है कि व्यक्ति का भार किलोग्राम रूप में हो तथा व्यक्ति की लंबाई मीटर रूप में हो। आइए BMI गणना को इस उदाहरण से समझते हैं। श्याम का भार 70 किलोग्राम है तथा उसकी लंबाई 5 फुट 7 इंच है। BMI गणना करके बताएं कि श्याम किस भार वर्ग में आता है। मैंने इस उदाहरण का उपयोग इसलिए किया है क्योंकि अधिकतर लोगों को अपना भार किलोग्राम रूप में और अपनी लंबाई फुट तथा इंच रूप में पता होती है। तो इस प्रश्न में श्याम का भार पहले से ही किलोग्राम में दिया गया है, तो श्याम के भार में किसी तरह के बदलाव की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि BMI सूत्र के अनुसार भार किलोग्राम रूप में होना चाहिए। यदि उसका भार पाउंड रूप में होता तो भार संख्या को 45 से गुणा करके 100 से भाग करने पर उसका भार पाउंड रूप से किलोग्राम रूप में परिवर्तित हो जाता। परंतु प्रश्न में श्याम की लंबाई फुट तथा इंच में दी गई है और सूत्र के अनुसार लंबाई मीटर रूप में होनी चाहिए, इसलिए हमें पहले लंबाई को मीटर रूप में परिवर्तित करना होगा। यह करने के लिए सबसे पहले हम श्याम की कुल लंबाई को इंच में परिवर्तित करेंगे। इसमें सबसे पहले श्याम की 5 फुट की लंबाई को इंच रूप में परिवर्तित करेंगे। हम जानते हैं कि 1 फुट में 12 इंच होते हैं, तो श्याम की 5 फुट की ऊंचाई को 12 से गुणा करेंगे तो 5 को 12 से गुणा करने पर हमें 60 उत्तर प्राप्त होगा। इसका अर्थ यह हुआ 5 फुट बराबर है 60 इंच के। इस प्रकार श्याम की कुल लंबाई 60 इंच जमा 7 इंच 67 इंच हो जाएगी। अब इन 67 इंच को सेंटीमीटर रूप में परिवर्तित करेंगे। हम जानते हैं कि 1 इंच 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो हम 67 को 2.54 से गुणा करेंगे जिससे
शाम की कुल लंबाई सेंटीमीटर रूप में परिवर्तित हो जाएगी। 67 को 2.54 से गुणा करने पर हमें 170.18 उत्तर प्राप्त होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि शाम की कुल लंबाई 170.18 सेंटीमीटर है। अब हम सेंटीमीटर को मीटर रूप में परिवर्तित करेंगे। हम जानते हैं कि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, इसलिए अब हम 170.18 को 100 से भाग करेंगे। 170.18 को 100 से भाग करने के पश्चात हमें 1.7018 संख्या प्राप्त होगी, परंतु इतनी लंबी संख्या से गणना करना बहुत कठिन होगा, इसलिए हम दशमलव के बाद एक ही अंक लेंगे। यहाँ हम 1.7 मीटर लेंगे। यदि 7 के पश्चात शून्य के स्थान पर अंक 5 से लेकर 9 के मध्य होता तो हम 7 के स्थान पर 8 अंक लेते। यदि 7 के पश्चात शून्य से लेकर 4 तक का कोई भी अंक होता तो हम यहाँ पे किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं करते और यहाँ पर 1.7 ही लेते। मैथ का यह नियम संख्या को छोटा करने के लिए दशमलव के बाद के अंकों के ऊपर लागू किया जाता है। लंबाई को मीटर रूप में परिवर्तित करने के पश्चात अब शाम के भार तथा उसकी लंबाई की गणना द्वारा यह पता लगाया जाएगा कि शाम किस भार वर्ग में आता है। BMI सूत्र के अनुसार भार किलोग्राम रूप में, जो कि 70 किलो है, और लंबाई का वर्ग मीटर रूप में, जो कि 1.7 मीटर है। यहाँ मैं आपको वर्ग का अर्थ बता देना चाहता हूँ। वर्ग का अर्थ है संख्या को उसी संख्या से एक बार गुणा करना। उदाहरण के तौर पर यदि संख्या 15 है तो 15 को 15 से एक बार गुणा करना, और यदि संख्या 8 है तो 8 को एक बार 8 से गुणा करना। यहाँ हम 70 को 1.7 के वर्ग से भाग करें या 70 को 1.7 गुणा 1.7 से भाग कर सकते हैं, जैसा कि वर्ग के उदाहरण में दिया गया है ऊपर। या दशमलव को हटाने के लिए हम ऊपर वाली संख्या में 2 बार 10 से गुणा कर सकते हैं, या 7000 को 289 से भाग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ 7000 को 289 से भाग करना कठिन होगा, इसलिए हम 289 के नज़दीक की कोई ऐसी संख्या लेंगे जो हमारी गणना को सरल बना दे। तो इसलिए हम 7000 को 289 की जगह 290 से भाग करेंगे। ऐसा हम इसलिए करेंगे क्योंकि बॉडी मास इंडेक्स केवल यह दर्शाने के लिए है कि आपकी लंबाई के अनुसार आपका भार क्या है, तथा इंडेक्स की श्रेणियों की संख्या सीमा का दायरा भी अधिक है, उदाहरणतः 18.5 से 24.9। इसलिए हमें यहाँ सटीक उत्तर की आवश्यकता नहीं है। तो 7000 को 289 या 290 से भाग करने पर उत्तर में अधिक अंतर नहीं आएगा। 7000 को 289 से भाग करने पर उत्तर 24.2 आता है, और वहीं 7000 को 290 से भाग करने पर उत्तर 24.1 आता है। यह दोनों ही उत्तर 18.5 से 24.9 संख्या श्रेणी के मध्य आते हैं, जिसका अर्थ यह है कि शाम सामान्य या उचित भार वर्ग की श्रेणी में आता है तथा उसे अपना भार कम या ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। तो BMI की गणना को सरल बनाने के लिए आप प्राप्त संख्या के निकटतम की कोई ऐसी संख्या लें जो आपकी गणना को सरल बना दे। यहाँ आपने एक बात का ध्यान रखना है कि लंबाई का वर्ग करने पर प्राप्त संख्या के ही निकटतम की कोई संख्या लेनी है। शाम के उदाहरण में प्राप्त संख्या 289 है। गणना को सरल बनाने के लिए आप सुविधानुसार प्राप्त संख्या से 2 या 3 अंक छोटी या बड़ी संख्या ले सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि आपकी लंबाई 1.1 मीटर है तो आप प्राप्त संख्या 121, जो कि 11 का वर्ग है, की जगह 120 से भाग कर सकते हैं। यदि आपकी लंबाई 1.3 मीटर है तो आप प्राप्त संख्या 169 के स्थान पर 170 से भाग दे सकते हैं। यदि आपकी ऊंचाई 1 मीटर, 2 मीटर या 1.5 मीटर है तो आपको प्राप्त संख्या की जगह अन्य संख्या लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें प्राप्त संख्या क्रमशः 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 व 15 का वर्ग 225 होगा। 1, 4 व 225 से भाग करना आपके लिए सरल ही होगा। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है
तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।